अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं मुजाहिद शेख टॉक्स। हस्बे मामूल मेरे साथ खामोश एंकर हैं बेरोज़ बाबर साहब। और बेरोज़ बाबर साहब, खबर भी आप बताइएगा, पहले वो तरला तो कर लो लोगों का जड़ा कुछ सब्सक्राइबर भी साढ़े नहीं गए। सब्सक्राइबर वध नहीं रहे। सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमने कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको शेयर की है तो शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया। आप बताएं क्या है कोई अब खबर? हम आपको पता, खबर तो हम नहीं करते, खबर की जो क्या होता है पोस्टमार्टम करते हैं। क्या है खबर शेख साहब कुछ ऐसे है कि पिछले साबिक आईजी साहब ने कुछ प्रमोशंस की थी, कुछ एएसआईज़ की, एसआईज़ की और फिर इंस्पेक्टर्स की। एसपी तक हुई थी प्रमोशन है, बड़े लोगों डीएसपी भी हुए, की बड़े इंस्पेक्टर लोग भी हुए। नवाजे गए थे, जो नीचे से रैंक बढ़ते गए ऊपर बड़े लोग को चांदी जो है ना वो हुई, वो प्रमोशंस फ्रीज हो गई हैं। कोई खबर है आपके पास? खबर तो है क्या है खबर? है कि ये कोई कागज से कुछ है की लिखे है जे? कागज़ दे वही चिट्टा अच्छा, ही है, सादा ही है, लेकिन की कागज़ के उत्ते जो लिखा हुआ है कि वो जो प्रमोशंस हुई थी वो फ्रीज हुई हैं। कोई कोर्स था लीड का, वो लोगों ने नहीं किया, शो कॉज नोटिस हो गए, कोई कमेटियां बैठ गई, वो प्रमोशंस भी फ्रीज हो गई, कुछ रिवर्ट भी हो गए। क्या मामला है, क्या चक्कर है, कुछ पता है? हाँ, ये बड़ी अहम बेरोज साहब खबर है। साबिक आईजी पंजाब और जो डीजी एफआईए हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, इनके दौर में ऐसे प्रमोशनें हुई, ऐसे तरक्कियां हुई कि जैसे अंडों में से चूजे निकलते हैं। पुलिस के लिए बड़ा रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म तो नहीं, पुलिस के अंदर तरक्कियों का जो एक सीजन आया था ना, वो डॉक्टर उस्मान अनवर के दौर में आया था। पुलिस के लिए बड़ा काम भी किया। बड़ा काम भी किया, लेकिन पुलिस फिर भी ठीक नहीं हो सकी। थाने बड़े खूबसूरत बना दिए। थाने खूबसूरत हुए, लेकिन थानेदार जो हैं वैसे ही हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जब ये आए आईजी पंजाब, उनसे पहले आमिर जुल्फ़कार साहब थे आईजी पंजाब, तो जब इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो ये इनके मैंने उस वक्त इंटरव्यूज़ किए थे, उन प्रोग्राम जो था वो रिकॉर्ड किए थे टेलीविज़न के लिए, तस्वीर भी हम दिखा देते हैं स्क्रीन पे। और उस वक्त तो बहुत ये है, तो अभी भी दुबले दुबले पतले, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे जब ये फिट आदमी आईजी। थे। हाँ, फिट थे, जो एक यूनिफॉर्म में आदमी खूबसूरत लगता है, सूट करता है। सूट करता है। इन्होंने कहा जी प्रमोशनें शुरू करनी है। ओए होए होए, जो कई सालों से मैं देखता रहा कि मुहर्रर है थाने का, एक एएसआई है, रात ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ दिन ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ फिरी जा रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर है, और सब इंस्पेक्टर के बाद कोई इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर के बाद वो यही ख्वाब देख रहा है कि मैं डीएसपी कब बनूंगा, और वही डीएसपी जो ये ख्वाब देखते थे कि कभी तो मैं इंस्पेक्टर एसपी एसपी बनूंगा, बनूंगा। ऐसे ही है। और कई ऐसे लोग भी थे जो कांस्टेबल थे और वो डायरेक्ट हवलदार बन गए। डायरेक्ट हवलदार, पता ना, एक ड्रामा भी आया था। ड्रामा में ऐसे अंधेरा उजाला, तो डायरेक्ट हवलदार बन गए वो। उन्होंने बहुत प्रमोशन की। अब इसमें जो एक चीज़, नए आईजी साहब जो आए ना, राव अब्दुल करीम साहब, वैसे उन्होंने ये कहा है तहरीरी तौर पे कि मुझे अब्दुल करीम कहा जाए, रावना नाल है। राव ना नाम लाए, कोई लड़ाई कास्ट है? वो नहीं, कास्ट नहीं लगाना चाह रहे। मैं शायद लड़ाई है। लेकिन हाँ, लड़ाई तो उनकी नहीं है, लेकिन जब इन्होंने चार्ज संभाला तो इनकी लेफ्ट साइड बनती है, वहाँ पे मैं खड़ा था और मैंने इनसे ये सवाल किया था कि मुझे ये बताएं कि जो स्पीड, जैसे मोहसिन नकवी साहब की स्पीड है ना, तो इनकी स्पीड जो है वो आईजी साहब की भी स्पीड बड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपकी आईजी पंजाब जो चेंज हुए हैं, जिनका तबादला हुआ है, क्या उनसे बेहतर स्पीड आपकी होगी और उसका रिकॉर्ड उनका तोड़ सकेंगे? तो इन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत काम किया है, किया तो है। उन्होंने बहुत काम किया है, मुझे नहीं लगता कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन आईजी साहब,
आपको रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। अब ये देखें जी, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक की तरक्कियां रोकने की बड़ी वजह सामने आ गई। आईजी पंजाब का तरक्कियों के हवाले से अहम जो हुक्मनामा है कि एलीट कोर्स के बगैर अगले रैंक में तरक्की नहीं दी जाएगी। एक तो ये तो फिर पिछले आईजी के फैसले को नहीं, चैलेंज उनके हो गया लिए ना। ये हुए कि जिन्होंने एलीट कोर्स जो भी इन्होंने एसओपी बनाया है उसमें उन्होंने वो कोर्स नहीं किया होगा, तो जाहिर है वो जो आपने फ्रीज का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो फिर फ्रीज हो गए। और आप देखें हजारों लोग वो तो फिर वापस अपनी वो नहीं फ्रीज हो गए ना, ऑर्डर जो है ना उनके वहीं पे रुक गए। और ये भी खबर है कि इंस्पेक्टर्स और 350 के करीब एएसआई और सब इंस्पेक्टर 27 की तरक्कियां कोर्स मुकम्मल ना होने की वजह से रोक दी गई हैं। फ्रीज कर दी हाँ जी। गई। ये एक ऐसा अलमिया है, ऐसी तकलीफ दे बात है कि आईजी पंजाब साहब ने अगर कोई हुक्मनामा जारी किया है अभी ऐसा और नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो फिर तो लोगों के उम्मीदों पे पानी फिर गया। जो खबर मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जिन्होंने एलीट कोर्स नहीं किया होगा उनकी तरक्कियां फ्रीज कर दी गई हैं। अब देखने की बात ये है कि जिनको प्रमोशन मिल चुकी है उनके साथ क्या होगा, मेरा ये उनके सवाल यही था। साथ क्या होगा। अब इसकी वजाहत जो है वो जाहिर है आने वाले वक्त में आ जाएगी। और अगर किते आईजी साहब ने अला हुक्म सादर फरमाता तो समझ लो फिर इंज फुल लथनगे कि इन्ने फुल बगीचे विच भी नहीं होंगे कि जो इंस्पेक्टर हो गया है वो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, जो सब इंस्पेक्टर है वो एएसआई हो जाएगा, जो एएसआई है वो दोबारा डायरेक्ट हवलदार हो जाएगा, और फिर जो डायरेक्ट हवलदार है वो कांस्टेबल हो जाएगा। फिर तो ये वाट लग गई। लेकिन ऐसा होगा होना नहीं चाहिए। मैं उन अपने पुलिस वालों के साथ हूँ जिनको कई बरसों से तरक्कियाँ नहीं मिली थी, प्रमोशनें नहीं मिली थी। अगर किसी ने आके ये किया है तो यकीनन वो भी उन्होंने कानून के मुताबिक ही किया होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें चीज़ ये है कि जितने भी लोग ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जितने भी अफसरान आते हैं इनकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं कि फलां ने ये किया था इनू डक दो, फलां ने यह नहीं किया सी इनू शुरू कर दो। मेरा ख्याल है कि इदारों की पॉलिसी होनी चाहिए, बाकायदा इनका बोर्ड होता रहा है, एसओपीज़ के मुताबिक मतलब होता देखे ना, रहा है। आईजी उस्मान साहब ने जो साहब आईजी थे उन्होंने कुछ सोच समझ के ये तरक्कियां दी होंगी, कुछ मामला देखे होंगे। भाई जब वो नोटिफिकेशन पे साइन करते थे तो वो ऐसे ये वाली उंगली मारते थे उसके ऊपर, ये जिमें एक उंगली ताड़े को ऐसे पे ही है ना, ये वाली उंगली मारते थे और कहते थे कि जनाब ये गई प्रमोशन। और मैं तो हफ्ते बाद 10 दिन बाद किसी भी पुलिस वाले को मिलता था तो उसके शोल्डर पे एक अद्धा फुल लगा होता से, मुझे जाता खुशी था। होती थी। बढ़ जाता था। खवातीन की बड़ी प्रमोशनें हुई, हाँ खवातीन की बड़ी प्रमोशनें हुई जो नहीं, उनके दौर के सब अंदर तो इंस्पेक्टर थे वो हाँ। इंस्पेक्टर हो गए। तो इसलिए बात हम कर रहे थे कि इदारे की पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। तो मतलब कि अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये राव साहब ने उनके फिर फैसले को चैलेंज किया, जिस तरह मेरा पहला सवाल था। हाँ, लगता है कि या तो फिर उन्होंने अगले जो बोर्ड होने हैं उसके लिए एक शिक लाजम करार दे दिया है। मेरा ख्याल है थोड़ी रुकावट पैदा हो गई है उन लोगों के ब्रेक लग लिए, गई है। ब्रेक लग गई है। तो ये तरक्कियां जो है ना ये मतलब फूलों की कमी हो गई थी तो उन्होंने कहा रोको। रोक दी है। और वो अपनी जगह पे कि काम कोई कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रमोशन का सिलसिला था ये कानून के चले, मुताबिक प्रमोशंस तो चलती रहेंगी, होती भी रहेंगी प्रमोशंस, अल्लाह खैर करे। ये वो लीड कोर्स का, वो लीड फोर्स का कोर्स भी कर लें तो प्रमोशंस फिर चल पड़ेंगी। लेकिन वो प्रमोशन करने से कुछ पुलिसिंग में फ़र्क आएगा नहीं, फ़र्क कोई नहीं आया। या आया होगा या आएगा, कुछ लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, यार हालात
बदतर ही होते जा रहे हैं। मतलब कि ये पिछले एक महीने के अंदर तो बड़े अजीबो-गरीब से हालात बड़े अजीब से वाक़यात, स्पेशली पंजाब पुलिस के, तो मुझे लगता है पंजाब कि के, लाहौर के, दूसरे शहरों के। देखें ना, फिरोज़वाला में एक बच्ची के साथ अब ज़्यादती होगी, मोहल्लेदार ने कर दी, 12-13 साल की बच्ची। 2 ख़वातीन थाने के अंदर मुबैना तौर पे पुलिस की हिरासत में जो है वो उनका डेथ हो जाती है। एक बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है। एक बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है। CCPO साहब, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, SP भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, और इतनी वजाहतें देनी पड़ जाती हैं कि लाहौर के 2 बड़े अहम वाक़यात हैं और दोनों ख़वातीन के साथ हैं। CCPO साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है। रेड लाइन तो क्रॉस हो रही है, और रेड लाइन ना वो मध्यम हो गई है। चलें इस खबर को साइड पे करते हैं। PSP ऑफिसर्स और जो नीचे से रैंक लेते हुए रैंकर। ऑफिसर, रैंकर्स जिनको कहा जाता है आम जुबान में, सोच में क्या फ़र्क है इनकी? आपका तो बड़ा पाला रहा है आपने, मतलब कि पिछले दिनों आपकी मेरा सुलह तो भी हुई रैंकरों है, के साथ भी पाला रहा है, PSPओं के साथ भी पाला रहा है। सुलह भी हुई है आपकी पिछले दिनों में। हाँ, वो किधर है? तो सारी जो सोच में क्या फ़र्क है? किसकी उंगली की? नहीं हाँ, PSPs और PSP। रैंकर्स की। अच्छा, PSP जो है ना, ये अपने आप को कुछ सुपीरियर समझते हैं, पुलिसिंग के हवाले से भी, इन ज़ाती हवाले से भी, और फैसलों के हवाले। सुपीरियर इनू उर्दू च की कहांगे किसी कि अपने आप को कोई बहुत समझते ने। फूफा वाले हाँ, ये कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। वो ठीक है। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। कई PSP ऐसे हैं Majorities। जो PSP ऐसे हैं जो अपने रैंकर्स मातहत अमले से मशवरा भी करते हैं कानून के मुताबिक। मतलब आप कोई इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है, रैंकर है, इंचार्ज DSP है, कोई रैंकर है, डेफिनेटली वो रैंकर ही होता है। वो इन्वेस्टिगेशन का कोई रैंकर है तो वो भी जो है वहाँ पे मशवरा उससे लिया जाता है। लेकिन कई ऐसे PSP हैं जो इनको अछूत समझते हैं रैंकर्स को, जो इंतहाई गलत बात है। वो कहते हैं इनको नहीं पता, अकले कुल हम है। वो फिर जो अकले कुल बांधे ने ना, तो फिर ठेडा भी लगता है। क्योंकि देखा जाए ना, साबिक दौर के अंदर जो IG उस्मान साहब के, डॉक्टर उस्मान साहब के दौर के अंदर बेशुमार काम है पुलिस में। मेरा ख्याल है पुलिस की हिस्ट्री के अंदर इतने काम नहीं होंगे जितना उनके दौर के अंदर काम है। औरतों को, जो स्पेशली जो पुलिस के अंदर औरतें हैं, उनको बड़ा सामने लेके आया गया। जिस तरह बड़े मशहूर SP पोस्टिंग हुई। साहिबान थी जो जिनको वो आई और वो सामने आई और उन्होंने बड़े ऐसे मामला और ऐसे केसेस उन्होंने हैंडल किए जो काबिल तारीफ। हालांकि ये तासुर लोग लेते थे कि शायद वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने उनके साथ भी सर्व किया उस्मान अनवर साहब ने। लोग ये समझते थे कि ये मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वजह से ख़वातीन की पोस्टिंग हो रही नहीं, है। वो तो उससे पहले भी मोहसिन नकवी साहब मोहसिन के दौर नकवी में साहब के दौर में भी बड़ा काम हुआ। ख़वातीन को जो है वो प्रमोट भी किया जाता था और उनको मेन लाहौर जैसे शहर में तैनातियाँ भी की जाती थी। और ये होता रहा है कि आज भी देखें, मरियम नवाज साहिबा ने कितना बड़ा बयान दिया कि जी मैं ये चाहती हूँ कि IG पंजाब भी कोई खातून हो, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी एक खातून है, खातून है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो भी भी एक खातून खातून है। है। और वो चाहती हैं कि IG में वो 3 ख़वातीन जो है ना वो हों, बड़े अहम ओहदे हैं ये। वो चाहती हैं कि ये भी ख़वातीन होनी चाहिए, एक खातून कम है। सूबाई सीनियर सूबाई वज़ीर वो भी एक खातून है, वज़ीर इत्तलात व नशरियात सूबाई वो भी एक खातून है, चीफ मिनिस्टर साहिबा तो हैं ही हैं। अब देखें कि वो चाहती हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, होना भी चाहिए। अगर ख़वातीन के अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छी SP भी हैं। डॉक्टर नूश मसूद हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन रही हैं। मुतनाज़ा जो है लोग उनकी बातें करते हैं, उनको मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ वो बड़ी मेहनती खातून है। अकीला न्याज नकवी साहिबा SP क्वार्ट और इन्वेस्टिगेशन रही हैं, वो भी बहुत मेहनती हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। शहरबानो नकवी के बारे में राहिला आपका क्या ख्याल है? हैं। अब शहर बानो साहिबा, मैं तो उनको बड़ा, उनका एहतराम है मेरे दिल में, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन वो थोड़ा
उनका ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा एक्सपोज ज़्यादा होने की ख्वाहिश रखती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ज़्यादा वो ना खुद नुमाई जो है ना वो ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से उनकी मुखालफत भी हुई और अब वो मंजर आम से गायब हैं। ये नहीं, वजह नहीं पता हमें, पता नहीं, शायद कहीं पे सेफ सिटी पे वो काम कर रही हैं। दूसरी बात, और भी बहुत सारी, हमारा अतर साहिबा हैं ख़वातीन में, शाइस्ता नदीम साहिबा हैं तो वो सीनियर SSP होगी हुई हैं, और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं इस वक्त जो काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। इनको प्रमोट होना चाहिए, इनकी प्रमोशन जो है वो ज़ाहिर है ये तो PSPN उसके लेकिन हिसाब से आपको होती नहीं है। लगता कि पिछले जो 1-1.5 माह के अंदर जो मामलात हुए हैं और जिस तरह की खबरें आई हैं, और स्पेशली जो पंजाब पुलिस को लेते हुए जो ब्लंडर्स सामने आए हैं, लोगों का एतमाद और कम हो गया। पहले भी कम था पुलिस पे, जो कि नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जब कोई पुलिस वाला देखा जाता है तो अपने आप को बंदा सेफ फील करता है। मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर नहीं है ऐसा। मेरा ख्याल है कि इन 2 इंसिडेंट की वजह से ना ख़वातीन के अंदर पुलिस अपना एतमाद खो चुकी है। कि एक तासुर, जो गाज़ियाबाद वाला वाक़या भी तो ज़ाहिर है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मेडिकल आना है तो उसके बाद पता चलेगा कि ये सब कुछ हुआ। जो रिपोर्ट हुआ है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है यानी कि FIR है ना, उसने ना पुलिस वालों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और ख़वातीन ख़ासकर, पहले भी घरों में जो हमारी बहनें बेटियां हैं, वो माएँ, वो ये सोचती हैं कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सब पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं। चंद बड़े लोग बड़े ऐसे ईमानदार और काबिल बड़े-बड़े ऑफिसर हैं। बड़े-बड़े ईमानदार भी, ईमानदारी की तो चले आप एड्डा जोर पाता जे ईमानदारी ते शरीफ कह लो तुसी। नहीं है मैं शराफत की बात कर रहा हूँ। ईमानदारी। ईमानदारी है चंद लोगों में, ईमानदारी नाल दसना। चंद लोग होते हैं ईमानदार, मतलब तमाम को मैं मुझे था बेईमान कि भी आप नहीं कह कहेंगे कि सकता। चंद लोग होते हैं बेईमान, बाकी सारे ईमानदार ही होंगे। मैं चंद को बेईमान भी नहीं कह सकता और चंद को ईमानदार भी नहीं कह सकता। अरे ताज़ी ताज़ी सुलह ही है, तो इस तरह ना करो। नहीं, वो वैसे ईमानदार हैं, फाइनेंशली वो ईमानदार आदमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखो, ये बात मैं उस वक्त भी कहता था कि वो इस मामले में शहर 'ਚ कोई बंदा उन्हों का नहीं फिरदा जिहड़ा कहे कि मैं रिश्तेदारां ते आओ मैं तुहाडा काम करा देना। उनका नहीं है। बाकी जिन्हों के फिरदे सन वो कभी वक्त आएगा तो उन्होंने नाम ही लवांगे। कितों फलाना रिटायर हो जाएंगे। नहीं, ये बड़ियां नौकरियां ने उन्हों दियां, वो कितों हो जाना। एक आपने खबर एक और भी गलत दी थी। आपने कहा था मुहिउद्दीन साहब जा रहे हैं अमेरिका, उन्होंने नौकरी कर ली है कितने किसी प्राइवेट कंपनी 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ को तालियां बजवाते रहे हो, अब मुझे गली गली हर बंदा कहता है तू झूठी खबर देती है। मैं ਨਹੀਂ कहता ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਖਲੋਤ ਵਜਾ ਵੀ ਤਾਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤਾਲੀ। नहीं बजाओ। ए लो। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का मुख्तसर सा एक टॉपिक। तो इंशाल्लाह आपके साथ अगले मौजू पे फिर गपशप लगाते हैं।